Let us now see how a transistor can be used as a switch. A switch is a device which is either at an off position or an on position. तो ट्रांजिस्टर को अगर मुझे स्विच के जैसा यूज करना है तो सर्किट इस तरह से ड्रॉ करना होगा, जो मैं अभी बनाऊंगा एज ए स्विच. आई हैव दिस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज ग्राउंडेड. This is VCC. Let's say I maintain it at a voltage potential 6 volt. ये VO है, ये हमारा बेस है और बेस और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज है. दिस इज बेस. सो दिस विल कॉज ए बेस करंट. एक कलेक्टर करंट इससे फ्लो करेगा. अब ये हमारा दिस आई कैन ट्रीट एज द आउटपुट. ये 0 पे है और ये VO. नाउ फॉर स्मॉल VI, लेट्स से लेस देन द नी वोल्टेज, और नी वोल्टेज इस केस में हमने यूज किया था 0.6 वोल्ट. So for small VI less than 0.6 volt, इसमें बेस करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि अप टू नी वोल्टेज करंट बहुत लो होता है. तो मैं IB को 0 लिख सकता हूं एंड दिस मीन्स IC विल ऑल्सो बी 0. दिस इज कट ऑफ रीजन. सो फॉर दीज स्मॉल वैल्यूज ऑफ इनपुट वोल्टेज the transistor is in cutoff region. तो ये अगर 0 है तो इस VO का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी 6 वोल्ट. दैट मीन्स द होल ड्रॉप ऑफ 6 वोल्ट टेक्स प्लेस अबाउट दिस ट्रांजिस्टर. इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अभी एक हाई रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है क्योंकि सारा वोल्टेज का फॉल इसके अक्रॉस हुआ. सो transistor acts as high resistance. और अब अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं, 0.6 वोल्ट से ज्यादा करता हूं, तो एक सर्टेन वोल्टेज तक IB का वैल्यू इंक्रीज होगा, रैपिडली इंक्रीज होगा. इससे IC का वैल्यू भी इंक्रीज होगा. अगर आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करें ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो एक सर्टेन वैल्यू पर IC का सैचुरेशन आ जाता है. सो बिफोर दैट सैचुरेशन इज रीच्ड, IB और IC दोनों इंक्रीज होगा. दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. और उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू ऑफ V से ज्यादा अगर मैं अप्लाई करूं, VI एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अप्लाई करूं, तो उस केस में हमारा जो IC है वो सैचुरेशन पर पहुंच जाएगा. सो इन दैट केस, एंड दैट सैचुरेशन वैल्यू इज चोजन इन सच ए वे दैट दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 0. सो इन दैट केस माई आउटपुट विल बिकम 0. सो फॉर वेरी लो वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेजेस, इसमें मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 6 वोल्ट. और फॉर वेरी हाई इनपुट वोल्टेजेस मुझे जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी 0. इसको अगर मैं प्लॉट करूं, हियर आई हैव VO, हियर आई हैव VI. एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रेजिस्टेंस और VCC वैल्यूज के लिए सपोज 1.4 वोल्ट तक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में है. तो ये प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा. यहां से इस तरह से up to 0.6 volt, the output is almost constant 6 volt. So this is same as VCC. इसके बाद एक्टिव रीजन में ये बहुत तेजी से रैपिडली फॉल करके 0 टेंड कर जाता है और 1.4 वोल्ट इस वैल्यू पर आकर के सपोज
आईसी का वैल्यू सैचुरेशन पर पहुंच जाता है और वीओ 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। तो यहां पे दिस हैज कम इनटू सैचुरेशन रीजन और ये जो है दिस इज कट ऑफ रीजन, दिस इज एक्टिव रीजन। तो तुम देख सकते हो कि अप टू दिस वोल्टेज ये ट्रांजिस्टर एक हाई रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव कर रहा है। आफ्टर दिस वोल्टेज, एक सर्टेन वोल्टेज से ऊपर के वोल्टेज के लिए ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। तो दिस इज ए स्विचिंग सर्किट, क्योंकि एक बार ये आपको आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट देता है, एक बार आपको ये आउटपुट वोल्टेज 0 वोल्ट देता है। सो दिस इज हाउ यू यूज ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज ट्रांजिस्टर फॉर एन ऑसिलेटर सर्किट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in case of communication systems. Let us talk about an oscillator circuit. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस की जरूरत आपको होती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कैरियर वेव जनरेट करने के लिए। एंड द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस इज टू यूज एन एलसी सर्किट, which is known as tank circuit. This is a simple combination of inductor and capacitor. आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मैं इनिशियली इसको चार्ज करूं कैपेसिटर को और एक इंडक्टर के थ्रू इसको डिस्चार्ज करूं, तो इसका जो चार्ज है वो ऑसिलेट करता है लाइक दिस। दिस कैन बी क्यू और रादर दिस इज आई एंड क्यू इज लाइक दिस। ये हमने एलसी ऑसिलेशंस पहले पढ़ा हुआ है। इनिशियली क्यू वाज मैक्सिमम, द करंट स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड दिस हैज एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू √1 अपॉन LC. This result we know. This is known as a tank circuit. Now, this circuit will produce electrical oscillations only up to the time the energy is dissipated due to the resistance of the circuit. क्योंकि यहां पर मैंने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स में देयर विल बी रेजिस्टेंस जो कि इस करंट को धीरे धीरे 0 कर देगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी इनिशियली एनर्जी है वो सारा हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये ऑसिलेशन सस्टेन हो, तो उसके लिए मुझे इसको उतनी ही एनर्जी बाहर से देना होगा जितनी एनर्जी ये एक साइकिल में लूज करता है। सो दैट सर्किट इज टू बी एडेड फ्रॉम आउटसाइड विच कैन गिव इट एनर्जी, एंड दैट इज नोन एज ए फीडबैक सर्किट। A feedback circuit, and this feedback circuit will consist of a transistor circuit also. तो इसका मैं अगर एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। This is a tank circuit which will give me electrical oscillations as output. पर ये आउटपुट धीरे धीरे डिमिनिश होता जाएगा। इट विल बी लाइक ए डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फाइनली डाई आउट, अगर हम इसको किसी तरह से एनर्जी दोबारा सप्लाई नहीं करते। तो व्हाट वी डू इज दैट वी recycle a part of the output energy through an amplifier circuit. एम्पलीफायर, और इसको वापस हम इसके अंदर फीड कर देते हैं सो दैट इसके आउटपुट को हम मेंटेन कर सकें। जितनी भी एनर्जी यहां पे लॉस हो रही है उसको हम एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू
कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट. यहां पर इस जगह पे आपको ट्रांजिस्टर की जरूरत होगी. दिस इज द प्लेस वेयर यू विल हैव टू यूज ए ट्रांजिस्टर. नाउ this circuit is called a positive feedback circuit because this feedback is helping the output. There are situations where you use negative feedback circuit जहां पर जो फीडबैक है वो आउटपुट को ओपोज करता है. एंड सच नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑल कंट्रोल सिस्टम्स. जैसे सपोज तुम कोई प्रेशर कंट्रोलर यूज कर रहे हो, अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर उस केस में हमें कोई ऐसा एक्शन लेना है जो प्रेशर को डिक्रीज करे. तो दैट मीन्स वी हैव टू गो अगेंस्ट द आउटपुट. इफ आउटपुट इज इंक्रीज देन द एक्शन विच वी हैव टू परफॉर्म इज टू डिक्रीज. सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक सर्किट. पर इसमें आपको कॉन्टिन्यूअसली इस आउटपुट को स्ट्रेंथन करना है सो दैट ये डाई आउट नहीं हो. दैट्स वाई वी कॉल इट ए पॉजिटिव फीडबैक सर्किट. नाउ the most basic circuit which I can draw for the feedback system is like this. I have this transistor amplifier and ये कुछ ऐसा बड़ा सा सर्किट आपको लगेगा. इसमें एक टैंक सर्किट हम बनाएंगे. इट्स लाइक दिस. इसके इनपुट सर्किट में भी एक हमने इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है और ये इंडक्टर कपल्ड है. मतलब ये एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. एंड देन देयर इज अनदर इंडक्टर क्रॉस विच वी कैन टेक द आउटपुट और ये यहां पे कनेक्टेड है. सो दिस इज द बेसिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑसिलेटर सर्किट. दिस टैंक सर्किट प्रोड्यूसेस ऑसिलेशंस. इसको हम आउटपुट के ऊपर ले सकते हैं. यहां से हमने म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी वोल्टेज जनरेट कर लिया. और इसमें देखो ये एक फीडबैक सर्किट है. यहां से हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं बाय कपलिंग दिस विद दिस. सो दिस इज ए बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर सर्किट, जिसमें ये वाला चीज, ये जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज ए फीडबैक सर्किट, this is a tank circuit. And obviously the frequency of oscillation will simply depend on these two, and you will write omega equal to 1 upon root LC. This may be some other inductance L dash. तो ये oscillation frequency को control नहीं करेगा, वो ये करेगा, and the frequency will be omega upon 2 pi, so it is 1 upon 2 pi under root LC. So even here the basic function of transistor is amplification. और फीडबैक सर्किट का काम है उस एम्प्लीफाइड आउटपुट में से या आउटपुट में से कुछ पार्ट को वापस टैंक सर्किट के अंदर फीड कर देना. नाउ आई विल टेक अप सम simple numerical examples which can make clear all the concepts learned today. Suppose it's given that I have an NPN transistor in common emitter configuration like this. It's like this, the basic structure. Then it's given that the load resistance is 800 ohm and
the voltage which is applied at the collector is 8 volt. Now it's also given that the voltage across this load resistance is 0.8 volt. It's given that current amplification is 25 and internal resistance of transistor is 200 ohm. Now I am required to find out VCE, IC and IB. Then I am required to find out voltage gain and power gain. So this is the problem. Now since this is a common emitter configuration, therefore this current amplification is basically beta. So beta is equal to 25. अभी देखो इसमें IC कैसे फ्लो हो रहा होगा, इस तरह से फ्लो हो रहा होगा. दिस इज IC. तो VCE ये है, ये दिस इज VCE. तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहां से यहां जाना है. There is a rise of 8 volt and then there is a fall of 0.8 volt because it is given. So VCE is basically 8 volt minus 0.8 volt. So this is very simple. This is equal to 7.2 volt. अब IC हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज दिया हुआ है और वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू IR. So I can write 0.8 volt is equal to IC into RL, and therefore IC is 0.8 divided by 800. So that means we have 1 into, आप इसको ऐसे करोगे, एक जीरो और आ जाएगा, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 into 10 power minus 3 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ IC. और क्योंकि हमें करंट एम्प्लीफिकेशन दिया हुआ है तो हम IB भी निकाल सकते हैं बिकॉज IB इज द इनपुट करंट. सो करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा विल बी IC अपॉन IB and therefore IB is IC upon beta. तो ये कितना हो जाएगा? 10 power minus 3 divided by 25. तो ये आ जाएगा 0.04 into 10 power minus 3 एम्पियर और this is equal to 40 microampere. Now I am required to find out the voltage gain and the power gain. What is voltage gain? Voltage gain is beta multiplied by R out upon R in. अब R out किसको लेना है? R out is basically RL here. क्योंकि हम उसके अक्रॉस ही आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं. बीटा इज 25 एंड आर आउट इज 800. जो इनपुट रेजिस्टेंस लेना है वो बेसिकली ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस लेना है क्योंकि वही इनपुट सर्किट में लगा हुआ है. सो दिस वी कैन राइट एज 800 अपॉन 200. सो द वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इज 100. और पावर एम्प्लीफिकेशन कैसे लेंगे?
power amplification is basically voltage amplification multiplied by current amplification. So 100 multiplied by 25, this is 2500. No units attached, क्योंकि ये एक फैक्टर है. तो यहां पर हमने वो सारे ही फॉर्मूले अप्लाई किए जो हमने सीखा था. अब मैं आपको एक और न्यूमेरिकल के थ्रू कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूं. Let us suppose we have an amplifier in which when I increase the base current by 20 microampere, it is found that base to emitter voltage, this increases by 0.2 volt, and this also causes a change in the collector current by 2 milliampere. Now I am required to find out first beta AC current gain, and second I am required to find out the input resistance. बीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? बीटा AC is simply delta IC upon delta IB. तो ये हमें दिया हुआ है. Delta IC is 2 milliampere, 2 into 10 power minus 3, और delta IB, this is 20 microampere, 20 into 10 power minus 6. तो ये बीटा कितना हो जाएगा? ये this will become 10 power 3. So this is 2000 divided by 20. So the current gain in this case is 100. Now what is the value of input resistance? Ri is basically delta VBE upon delta IB. क्योंकि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताया था कि इट इज बिटवीन IB एंड VBE. तो जितना VBE में चेंज आया, जितना IB में चेंज आया, ये हम मेजर करें और डेल्टा V अपॉन डेल्टा I करके रेजिस्टेंस निकालना. दिस इज डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स. सो डेल्टा VBE, it's given that this increases by 0.2 volt, and this divided by delta IB, which is 20 milliampere. So I will write 20 into 10 power, rather microampere, 10 power minus 6. तो ये ऊपर जाकर के 10 power 6 हो जाएगा, इसको हटा दो, and then it will give me 10 power 5. So this is 10 power 4 ohm. Now suppose it's given that the load resistance is 50 kilo ohm. What is the voltage gain and the power gain? Voltage gain and the power gain. अब आप रिकॉल करो, वोल्टेज गेन इज बेसिकली बीटा टाइम्स आर आउट अपॉन आर इन. तो जो हमें वैल्यूज दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने आर इनपुट निकाला था 10 पावर 4 ओम. ऑल्दो दिस इज वेरी हाई, बट जब क्वेश्चन के अंदर दिया है तो हम इसको ऐसे यूज करेंगे. सो द आउटपुट इज 100 into
50 into 10 power 3 divided by 10 power 4. So the voltage gain is 500. And what is power gain? Power gain is equal to beta square R out upon R in. इसको मतलब 100 से और डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा. So 500 into 100. So this will be 5 into 10 power 4. So this is power gain produced by this amplifier in this particular case, where you are using an output resistance of 50 kilo ohm. So in today's lecture, we studied transistor in detail. We are still to do some more numerical problems on this transistor. इसके अलावा मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा. So in the next lecture, we'll do all these things. Till that time, you practice numericals based on transistors. Thank you.